मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए एग्जाम्पल कंप्लीट करवाएंगे। और पिछली क्लास में एग्जाम्पल 1 से 10 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल 1 से 10 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़वाते हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल का गर्दा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल 11 बताया गया है। ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज फॉलो, एफ एक्स इक्वल, इतना आगे लिखा है प्रूव दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए। प्रूव करना है ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए पे। तो देख लो इसका सॉल्व यहाँ पे हम बताते हैं आपको। यहाँ पर आपको लिख लेना है गिवन दैट एफ एक्स के इक्वल लिख लेना है मिडिल ब्रैकेट में एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए। इसके लिए कंडीशन बता दी है एक्स लेस देन ए, ठीक है। फिर 0 बता दी है। फिर इसके लिए कंडीशन एक्स इक्वल ए। यहाँ पर हम कामा यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन में व्हेन लिखा है। हमने आपको बताया चाहे कामा यूज कर लो, चाहे यहाँ पे इफ लिख लो, चाहे आप देन लिख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो थर्ड जो है एफ एक्स की वैल्यू ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स। इसके लिए जो कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन ए। तो एक कंडीशन है एक्स लेस देन ए, एक कंडीशन है एक्स इक्वल ए और एक कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन ए। और आपको 1 2 3 ये फंक्शन लिख लेना है। पहला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, दूसरा है 0 और तीसरा जो है ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स। अब आपको काम करना है, बताया गया है ऐड एक्स इक्वल ए पे काम करना है। जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू दे दी गई है, अलग से दे दी गई है। बाई चांस अगर एक्स की वैल्यू अलग से ना दी जाए, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो एग्जाम्पल हो, तब आपको कंडीशन से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी, आपको इक्वल देखना है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर है तो ए। तो अगर कंडीशन की बात करें तो एक्स की वैल्यू ए मिली। जब ऐसा करते हैं क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में अलग से एक्स की वैल्यू ना दी जाए, तब ऐसा हम कर लेते हैं। लेकिन अगर अलग से वैल्यू दी जाए क्वेश्चन या एग्जाम्पल में, तो उसी पर काम करना है, कंडीशन से आपको वैल्यू नहीं निकालना है। अब इसको हम रफ करते हैं और प्रूव करना है ये जो एफ एक्स है कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए। दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे एफ ए निकाल लो, इक्वल से निकालते हैं। इक्वल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, तो इसके अपोजिट क्या है, 0 है। तो इसकी आंसर शीट मिलेगी 0। अब यहाँ पे आपको RHL लिखना है, एफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लस, तो प्लस दिख रहा है तो आपको ट्रिक तो पता ही है कि प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो। ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो एक्स की तरफ देख रही है, तो आपको कंडीशन में देख लेना है। तो देख लो ये इनइक्वालिटी एक्स की तरफ देख रही है, नहीं देख रही है, ये देख रही है, एक्स की तरफ देख रही है। तो ए प्लस एच इसमें लाई करेगा। जब इसमें लाई करेगा, इसके अपोजिट जो है यहीं से इसकी वैल्यू मिलेगी। कैसे, देखो ए ऐसे लिखो और ए स्क्वायर भी ऐसे लिखो, केवल और केवल एक्स आपको चेंज करना है। और ये एक्स किससे चेंज होगा, ए प्लस एच से। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए कि कांस्टेंट है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये चेंज नहीं होता है, केवल और केवल वेरिएबल को चेंज करना है। ये पहले से आप लोग जानते हो। अब देखो यहाँ पे लिमिट हटा देंगे और एच के स्थान पे हम 0 रख देंगे।
अगर फॉर्म बनेगी 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तब आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। कहने मतलब है आपको डिफ्रेंशिएट करना है, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। कब करना है? जब या तो ये फॉर्म मिले या तो ये फॉर्म मिल जाए। लेकिन यहाँ पे फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि जब एच की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो 0 आएगा और ए से ए कट जाएगा, ए माइनस ए 0 आंसर शीट आएगी, फॉर्म नहीं बनेगी। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, लिमिट की वैल्यू हटा के रख देना है। ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस 0, तो कितना मिला? ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए से ए कट गया ना, तो ए माइनस ए आंसर शीट कितने मिल गई? 0। तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट 0, दोनों की आंसर शीट 0 निकली है। जब दोनों की आंसर शीट 0 निकली है, सेम है, तब आपको LHL और निकालना है। अगर LHL की आंसर शीट निकलेगी 0, तब ये फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल a पे। अगर LHL की आंसर शीट 0 नहीं निकलेगी, तब आप बता सकते हो ये फंक्शन जो है fx कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल a पे। तो हम वैल्यू निकालने के बाद ही बता पाएंगे, तो वैल्यू निकालेंगे। चलो भाई, इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ तक नोट करना है और इसके आगे यहाँ से नोट करना है, लेकिन हम LHL निकालते हैं इसी से। हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम इसी में काम करेंगे। आप लोग अब नोट करना है। देखो कुछ नहीं होता है, a माइनस यस आया है। अब देख लेना है कौन सी कंडीशन में ये लाई करेगा। a माइनस जो है कौन सी कंडीशन में लाई करेगा। तो a माइनस एच माइनस है, तो आपको पता ही है कि x की तरफ ना देखता हूँ। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी x की तरफ नहीं देख रही है? तो देख लो कौन सी कंडीशन है। ये तो x की तरफ देख रही है इनइक्वालिटी, ये नहीं देख रही है। तो a माइनस एच इसमें लाई करेगा, तो इसके अपोजिट जो है यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आएगी। केवल और केवल वेरिएबल चेंज करना है, तो हम चेंज करते हैं। a माइनस एच यहाँ पे रख देना है, एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, x के स्थान पे रखो। तो a माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है? a है और माइनस a, ठीक है। अब आपको एच की वैल्यू डाल देना है, लिमिट हटा के। a माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस a, कितना मिला यहाँ से? a स्क्वायर अपॉन a माइनस का a, ये कट गया, तो a माइनस a आंसर शीट क्या निकली? 0। तो इसकी भी आंसर शीट 0 निकली। तीनों की आंसर शीट जब सेम निकली है, तब आप बता सकते हो कि ये fx क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल a पे। तो आपको 2 लाइनें लिखना है, f a की आंसर शीट और f a प्लस 0 की आंसर शीट और f a माइनस 0 की आंसर शीट सेम निकली है, तब यहाँ पे लिख लो देन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल a। ये एग्जाम्पल 11 कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड से भी इसको हम लगवाते हैं। आपको समझाते हैं कैसे लगाना है। वैसे तो आप लोगों ने सीखा भी है मेथड सेकंड। देखो यहाँ पर मेथड 2 हम डाल देते हैं, ठीक है, और आपको फिर दोबारा लिख लेना है गिवन दैट फंक्शन fx इक्वल, तो पहला जो है एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस ए, ठीक है, इसके लिए कंडीशन है x लेस देन a। फिर 0 है, इसके लिए कंडीशन है x इक्वल a। फिर है a माइनस ए स्क्वायर अपॉन x, इसके लिए कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन a एट x इक्वल a, ठीक है। अब आपको पता है जो सेकेंड मेथड बनाया गया है वो किसके लिए हमने बनाया है? इसके लिए बनाया है। तो कहने मतलब है इसकी आंसर शीट अगर इसकी आंसर शीट सेम निकलेगी तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल a पे। फर्स्ट मेथड में कॉन्टिन्यूअस है तो सेकंड मेथड से भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा, ये गारंटी है।
अब आपको क्या करना है, पहले एफ ए निकालना है। तो ये आंसर शीट इक्वल से निकलती है, तो कंडीशन आपको देख लेना है कहाँ पर इक्वल है, उसके अपोजिट जो एफ एक्स की वैल्यू है वही इसकी आंसर शीट होगी। देखो कैसे, यहाँ पे इक्वल है, इसके अपोजिट देखो क्या है, 0, ये आंसर शीट 0 है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आपको पहले से पता है कि ये जो है लिमिट आर एच एल और एल एच एल, ये जो लिमिट है आर एच एल और एल एच एल दोनों एक साथ निकालती है, दोनों एक साथ निकालती है। तो यहाँ पर ये ग्रेटर है और ये लेस है, तो ग्रेटर से आर एच एल निकलता है और लेस देन से एल एच एल निकलता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मिडिल ब्रैकेट लेना है, क्योंकि अगर सिंगल एफ एक्स होता, सिंगल होता तो हम एक ही लाइन में इसकी लिमिट निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर यार लेस देन और ग्रेटर देन अलग अलग फंक्शन है, तो अलग अलग, तब आपको मिडिल ब्रैकेट में निकालना है आंसर शीट। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए, यही है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन, जब हम लेंगे आर एच एल की बात कर रहे हैं, आर एच एल की बात, आर एच एल का मतलब क्या होता है, अगर प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हूँ, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी एक्स की तरफ देख रही है, तो ये, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये लेंगे, इस कंडीशन में ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, फिर दूसरी जो है कहाँ पे है दूसरी, हाँ ये एक्स लेस देन ए पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये लिमिट हटा के एक्स के स्थान पर ए रख देना है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, लिमिट तो हट ही जाएगी ना, एक्स के स्थान पर रख दो, तो मिडिल ब्रैकेट लगा लो, ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, और कंडीशन लिख लो एक्स ग्रेटर देन ए। अब रखो यहाँ पे, तो ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, एक्स लेस देन ए, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, फिर मिडिल ब्रैकेट में देखो कितना मिला, यहाँ पर a माइनस ए, क्योंकि 2 a हैं, एक ए कट जाएगा, एक ही बचेगा ना, और कामा करके x ग्रेटर देन ए। यहाँ पे देखो एक a बचा, एक a बचा, यहाँ पर एक a, यहाँ पे 2 पावर है, एक कैंसिल हो गई, एक कट गई ना, एक बचेगी। तो यहाँ पे a माइनस ए क्या मिलेगा, 0। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, नोट करते रहना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंसर शीट 0 निकली है और यहाँ पर भी 0 निकली है, और कंडीशन आपको लिख लेना है एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन ए। तो यहाँ पर देखा जाए सेम टू सेम आंसर शीट है। हमने आपको पिछली कई क्लास में बताया है कि अगर सेम आंसर शीट है तो एक बार आपको लिखना है, एक जैसी को एक बार लिखना है। अब यहाँ से और यहाँ पर आपको मैच करना है कि इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट ये है, तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट सेम है, तो दोनों की अगर आंसर शीट सेम है तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको 2 लाइनें लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हम बता दें क्वेश्चन का सॉल्व, ऐसा पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ये चैलेंज है। कोई अगर बता दे ऐसा जैसा हम बता रहे हैं तो पढ़ाना छोड़ देंगे भाई। हमने आपको बताया है कि पूरे यूट्यूब पे 95% टीचर 50 रुपए के हैं, 95% हैं यूट्यूब पे जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आइए हमने रटाए, आप भी रटिए, 95% हैं। तो आपको पढ़ना है देख सुन के, टीचर में भी क्वालिटी होती है, टीचर में भी क्वालिटी होती है, आपको समझ के पढ़ना है कौन सा टीचर बढ़िया है कौन सा नहीं है, नहीं तो ज़िंदगी तो खराब हो ही रही है, ज़िंदगी तो खराब हो ही रही है। क्या दिक्कत है, आप जो है मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, नहीं तो अदर चैनल से पढ़ लो जाके, अदर चैनल से पढ़ लो जाके, पता चल जाएगा कि टीचर क्या है क्या नहीं। पहली बात, लिखने का तरीका नहीं है टीचर के पास, कैसे लिखें कैसे समझाएं और बनते हैं टीचर। उनकी तो पढ़ाई भाई, जो 95% टीचर जो हैं यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, 95% टीचर जो हैं बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई आगे पीछे घूमती है जैसा वो पढ़ाते हैं। पता नहीं उन्होंने कहाँ पढ़ा, हमने भी पढ़ा है यहीं, वो भी पढ़े हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई बेकार है। वो वही, आइए हमने रटाया, आप भी रटिए। तो देखो आपको सेकंड मेथड से आपको समझाया है, कोई नहीं बताएगा। 2 मेथड तो बता ही नहीं सकता कोई, एक मेथड तो बताना मुश्किल है, 2 मेथड कौन बता देगा, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, फीस भी पड़ जाएगी,
बहुत से यूट्यूब पे पेड कोर्स चलते हैं, पेड कोर्स चला लो, बच्चों से रुपए ले लो और उसके बाद में उल्टा सीधा पढ़ा दो। जिंदगियां खराब हो रही हैं बच्चों की, क्या करें। आप हमसे पढ़ रहे हो, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो यहाँ पर तो हमें 2 लाइनें लिखना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो ही गया है। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। अभी आपसे बात करेंगे, पहले हम 2 लाइनें लिख लेते हैं। इफ़ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल एफ ए, क्योंकि इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट दोनों की इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल ए। ये सेकेंड मेथड से हुआ है। अब इसको हम रफ करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसको हटा देते हैं, ये लो हट गया, ठीक है। यहाँ पे 12 डाल लो, क्या डाल लो, एग्जाम्पल 12। यहाँ पे बताया गया फाइंड ए नॉन जीरो वैल्यू, मतलब ए क्या बोला है, ए ने क्या बोला है, नॉन जीरो वैल्यू फॉर द कांस्टेंट के लिए ए क्या है, नॉन जीरो। आगे लिखा है सो दैट फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई, ये डिफाइंड है एफ एक्स, कहता है विल बी कॉन्टिन्यूअस। ये क्वेश्चन पहले से कह रहा है कि जो एफ एक्स है ये कॉन्टिन्यूअस है एड एक्स इक्वल ए पे, पहले ही बोल दिया कि ये एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस है एड एक्स इक्वल ए पे। तब आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, के की वैल्यू। मजा आएगा, इसका भी उड़वाएंगे गर्दा। तो यहाँ पर देख लो, लिख लो गिवन दैट एफ एक्स इक्वल क्या है, 10kx, यही है, ठीक है। अपॉन में x है, फिर बोला है x लेस देन a, और फिर बोला है 3x प्लस का 2k स्क्वायर, 3x प्लस का 2k स्क्वायर का माई x ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 ही है, देख लो यहाँ पे 0 0, ठीक है। a लिख दिया था धोखे से। चलो भाई ऐड x इक्वल 0 पर काम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया गया है। निकालो एफ ए मीन्स एफ 0 निकालो, क्योंकि जो यहाँ पे होता है वही लिखा जाता है। अब 0 जो है कहाँ से निकलेगा, इक्वल देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो इसकी जो है आंसर शीट इसके सामने जो है इससे मिलेगी। 0 x के स्थान पे रख दो, ठीक है। सॉल्व करो तो यहाँ से 0 मिला और यहाँ से कितना मिला, 2k स्क्वायर इक्वल 2k स्क्वायर, ठीक है। इसकी तो वैल्यू मिल गई ना। अब निकालेंगे RHL, निकालो RHL एफ 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस h, तो इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 प्लस h है, प्लस है, तो आपको ट्रिक पता है कि x की तरफ देखता हो। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है, ये देख रही है, नहीं देख रही है, ये देख रही है, x की तरफ देख रही है, ठीक है। तो 0 प्लस h इसमें लाई करेगा, इसके अपोजिट जो है एफ एक्स की वैल्यू, वहाँ से इसकी वैल्यू निकलेगी, इस वाले f की वैल्यू निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है हम ये रखेंगे, तो 3h, क्योंकि आपको पता है 0 प्लस h होता है, ठीक है। तो x चेंज होगा h से, तो 3h प्लस का 2k स्क्वायर, ठीक है। इतना आपने सीख लिया। अब इसके बाद में आपको पता है लिमिट हटाएंगे और h के स्थान पे 0 डालेंगे, डाल दो भाई। जब डालेंगे 0 और प्लस का 2k स्क्वायर, तो जब डालेंगे 0 तो कितना मिला, 0 और प्लस का 2k स्क्वायर और प्लस का 2k स्क्वायर। तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट सेम निकली है, तीसरी और निकालेंगे। वैसे तो हम तीनों ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है k की वैल्यू फाइंड करना है। जब क्वेश्चन में बोल दे a की वैल्यू, p की वैल्यू, k की वैल्यू, c की वैल्यू पूछ दे, तो क्वेश्चन में एफ एक्स पहले से ही कॉन्टिन्यूअस होता है, पहले से ही कॉन्टिन्यूअस होगा, तब आपको तीनों आंसर शीट निकालना है। फिर इक्वल करके हमें k की वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको हम रफ करते हैं।
अब आपको क्या निकालना है, RHL निकालना है। RHL तो निकल गया, LHL निकालना है। हम इसी में काम कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम इसी में काम कर लेते हैं। आप लोग अलग से नोट करना है। ये लो माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया, हो गया। अब आपको माइनस यहाँ पे मिला है, तो आप बताओगे कंडीशन में ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ ना देखे, क्योंकि आपको ट्रिक पता है, प्लस है तो x तरफ देखता हूँ, माइनस है तो ना देखता हूँ। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी x की तरफ नहीं देख रही है, उसी में ये लाई करेगा। तो देख लो यही है ना एग्जाम्पल 12। चलो यहाँ से देख लो, हमने तो वहाँ पे रफ कर दिया। तो ये इनइक्वालिटी ऐसी है जो x की तरफ नहीं देख रही है, तो 0 माइनस एच इसमें लाई कर जाएगा, इसमें लाई करेगा। इसके अपोजिट जो है यहाँ से वैल्यू निकलेगी। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। क्या है 10 kx है, क्या है kx है, तो हमको पता है 0 माइनस एच क्या होता है, माइनस एच। तो x के स्थान पर माइनस एच रख दो, अपान में माइनस का एच। समझ रहे हो, आपको x चेंज करना है माइनस एच से। चलो भाई, अब आपको होता है 10 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का 10 थीटा। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर माइनस बाहर आएगा तो 10 kh हो जाएगा, अपन में माइनस एच, ये कैंसिल हो गया। तो आगे जो मिला उसे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 10 kh अपॉन एच। अब जब हम लिमिट की वैल्यू डालेंगे तो 10 0 की वैल्यू 0 होगी और अपॉन में भी 0 मिलेगा, तो मिलेगा ना, तो फॉर्म बन जाएगी 0 अपॉन 0। फॉर्म क्या बनेगी, 0 अपॉन 0। जब फॉर्म बन गई 0 अपॉन 0, तब आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल यूज करके इसकी आंसर शीट निकालना है। एल हॉस्पिटल रूल आपको पता ही है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, न्यूमरेटर का अलग करना पड़ता है और डिनोमिनेटर का अलग करना पड़ता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे करना कैसे है, लिमिट एच टेंस टू 0, 10 का होता है सेक स्क्वायर, 10 का होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब इसका अगेन करोगे तो k निकलेगा, आगे लिख दो। आपको अवकलन आता है, अच्छी तरीके से अवकलन आता है। हमने किसके सापेक्ष किया है, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है मीन्स चर होता है, उसी के सापेक्ष करना पड़ता है अवकलन। एच है तो हमने एच के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया है, तो यहाँ पर करेंगे तो 1 मिलेगा। अब फॉर्म नहीं बनेगी, रख दो वैल्यू। जैसे ही हमने एच की वैल्यू डाली यहाँ पर तो k हो गया 0, तो सेक स्क्वायर 0, सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, तो 1 का स्क्वायर, तो क्या मिला, k, इतना मिला। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है इफ f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल 0 पे। थोड़ा रफ करेंगे, चलो इसको पूरा ही हटा देते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है f(x) कॉन्टीन्यूअस है एट x इक्वल a पे, तब आपको दैट इज करके लिख देना है फार्मूला। कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। देखो, जिस पे आपने काम किया है 0 पे किया है, तो आपको 0 लिखना है, 0 प्लस लिखना है, 0 0 माइनस 0। तो इसकी आंसर शीट 2k स्क्वायर निकली थी, हम रफ कर चुके हैं। इसकी आंसर शीट कितनी निकली थी, 2k स्क्वायर, और इसकी भी 2k स्क्वायर निकली थी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2k स्क्वायर। और इसकी आंसर शीट अभी देख लो, ये k निकली है। तो यहाँ पर 2 टर्म तो सेम है, तो जो 2 टर्म सेम है उसको एक बार आपको लिखना है, और जो चेंज है उसको तो लिखना ही लिखना है। तो क्या करेंगे, के ये वाला के जो है चाहे इसके साथ ले लो और चाहे इसके साथ, चाहे ये वाला के इसके साथ ले लो चाहे इसके साथ, तो के जो है इसके साथ हम ले लेते हैं। तो कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं, इसको हम रफ करेंगे। टेक इन लास्ट टू टर्म,
इसका मतलब ये है कि अंतिम दो पद लेने पर। तो अंतिम दो पद जब हम लेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो 2k² इक्वल k, तो k से k कैंसिल कर दो तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 2k इक्वल 1, k की वैल्यू क्या आ गई 1/2, k की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो यही आंसर शीट है। अब इसका सेकंड मेथड अगर चाहो तो लगवा देते हैं। चलो सेकंड मेथड देख लो, मज़ा आएगा भाई, गर्दा उड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा। आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। पेपर होने से पहले आप पढ़ते रहो, केवल जितना पढ़ा दें उतना पढ़ो। और आपको पता ही है कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे पास जो बुक है ये क्वेश्चन नहीं मैच हो रहे हैं, अलग अलग राइटर की बताते हैं बुक। तो हम आपको बताते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं कहती है, कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं कहती है आप ये बुक चलाओ, आप दूसरी बुक चलाओ, कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं कहती है। ये टीचर बोलते हैं जो पढ़ाते हैं कि इस राइटर की ले लो हम पढ़ा देंगे, अदर टीचर बोलता है इस राइटर की ले लो पढ़ा देंगे। यूनिवर्सिटी कभी नहीं बोलती है। अपने दिमाग से ये निकाल दो कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो मेरी बुक में नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है। आपकी बुक में नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, आपको यही पढ़ना है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको यही पढ़ना है। पेपर जब देने जाओगे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं बोलती है आप ये बुक चला लो, आप वो वाली बुक चला लो। वो तो टीचर है जो पढ़ाते हैं, वही बताते हैं कि कृष्णा पब्लिकेशन की ले लो बुक, या विनोद कुमार राइटर की ले लो, या टेक्स्ट बुक ले लो। वो तो टीचर के ऊपर होता है, यूनिवर्सिटी नहीं बोलती है। दिमाग से निकाल दो कि मेरे पास ये बुक है, क्वेश्चन नहीं मैच हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100% ये मेरा आपसे वादा है कि आपको पढ़ लेना है जो हम पढ़ा रहे हैं, पेपर अच्छा जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो देख लो, सेकंड मेथड देख लो। यहाँ पर आपको लिख लेना है गिवन दैट, सेकंड मेथड से भी बता देते हैं, f(x) इक्वल, तो 10kx अपॉन में क्या है x है, इसके लिए कंडीशन क्या बोली, x लेस देन 0 और 3x प्लस का 2k², x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, एट x इक्वल 0 पर आपको काम करना है। सेकंड मेथड आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले इसकी वैल्यू निकालो, इक्वल है, इसकी वैल्यू इसके अपोजिट जो है यहाँ से मिलेगी, रख दो x के स्थान पे 0, तो आंसर शीट क्या निकली 2k²। हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), तो आपको पता है ये दोनों निकालता है, RHL भी निकालता है और LHL भी निकालता है। जब निकालता है तो निकालेंगे। अगर सिंगल f(x) होता तो एक ही लाइन में काम हो जाता, सिंगल f(x) होता है, लेकिन यहाँ पर दो हैं, एक ग्रेटर और एक लेस। ग्रेटर से RHL निकलता है और लेस देन से LHL निकलता है, दोनों निकालेंगे। तो देखो x लेस देन 0 लिख लो, 10kx अपॉन में x, और यहाँ पे लिख लो x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो 3x प्लस का 2k²। अब इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि आपने समझ लिया है। तो देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर तो फॉर्म बन जाएगी 0/0, डिफ्रेंशिएट करो तो 10 का क्या होगा sec² kx। अब kx का दोबारा करें k निकलेगा, यहाँ पे 1। अब यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएट हमने किया, किसके विद रिस्पेक्ट टू किया, यहाँ पर देख लो, जो यहाँ पर वेरिएबल होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू किया जाता है डिफ्रेंशिएट। ठीक है, कंडीशन को ऐसे ही लिखो। अब यहाँ पे फॉर्म तो बनेगी नहीं, यहाँ पे नहीं बनेगी तो ऐसे ही लिखो, क्योंकि जब लिमिट हटाएंगे तो x के स्थान पे 0 रखेंगे। जहाँ फॉर्म बनी वहीं पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे फॉर्म बनी थी 0/0, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर फॉर्म नहीं बनी। ठीक है,
इतना नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड भी आपके समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, अब चाहो तो लिमिट हटा दो क्योंकि अब तो फॉर्म बनेगी नहीं, ठीक है। अब वैल्यू रखो h की, h नहीं है x है, x के स्थान पे डाल दो तो k स्क्वायर 0 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे डालेंगे 0 x के स्थान पे, तो k इंटू 0 0, तो sec स्क्वायर 0 अपान में कुछ नहीं है, ना लिखो, हटाओ इसे, ठीक है। और कंडीशन लिख दो x लेस देन 0, और यहाँ पर है, यहाँ पर जब 0 डालेंगे 3 इंटू 0 प्लस का 2k स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसके बाद में यहाँ पर सेक 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, कामा x लेस देन 0, यहाँ पे आ जाओ 0 प्लस 2k स्क्वायर, तो x ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल, अब देखो यहाँ पे k है और x लेस देन 0, यहाँ पे क्या निकला 2k स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल 0, ये आंसर शीट निकली है। लिमिट x टेंस टू 0 fx, ये निकली है आंसर शीट, ठीक है। अब आपको जानकारी है पहले से ही, क्या जानकारी है कि क्वेश्चन में बोला है इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0, एट x इक्वल 0, देन लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल f0, क्योंकि हमें इक्वल लिखना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस पहले से फंक्शन है। अब आपको वैल्यू रखना है। देखो f0 की आंसर शीट क्या निकली थी, हम आपको बताते हैं। f0 की निकली थी 2k स्क्वायर, ये निकली थी, तो 2k स्क्वायर निकली थी, हमने रख लिया यहाँ पे 2k स्क्वायर। अब इसकी आंसर शीट आपको चेंज लिखना है, चेंज, जैसे 2k स्क्वायर यहाँ पे 2k स्क्वायर है, ये ना लिखो, ये वाली लिखो, जो सेम टू सेम है उसको ना लिखना, इसकी आंसर शीट ये लिखो k, समझ गए। सेम लिखोगे तो फिर क्या k की वैल्यू थोड़ी निकलेगी, सेम नहीं लिखना है, इसलिए ये मेथड आपको बता दिया है। k से k काट दो तो यहाँ पे 1 आएगा और 2k, और k की वैल्यू क्या निकली 1/2, ये हो गया। सेकंड मेथड से भी हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मीन्स एग्जांपल 13 की बात करेंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग लिख लो गिवन दैट फंक्शन लिख लो, क्योंकि फंक्शन पे ही काम करेंगे। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल 13 देखो, डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है निकालना। क्या निकालना? द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो ए बी सी की वैल्यू हमको निकालना है। आगे लिखा फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल इतना है इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। यहाँ पर पहले से ही बोल दिया गया कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल 0 पे, पहले से बोल दिया गया। और एक बात आपके दिमाग में हम बैठा देते हैं, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, अगर आपसे वैल्यू पूछ ले, ए की वैल्यू पूछ ले किसी भी क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में, ठीक है, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, के की वैल्यू और पी की वैल्यू अगर वैल्यू पूछ ले तो गारंटी है क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल, उसमें जो एफ एक्स होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, पहले से ही कॉन्टिन्यूअस होगा अगर वैल्यू पूछी जाएगी। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल 12 की, तो यहाँ पर भी देखो कॉन्टिन्यूअस पहले से है, क्यों? क्योंकि के की वैल्यू हमें निकालना थी। इस वाले एग्जाम्पल 13 में देख लो, जैसे हमसे ए बी सी की वैल्यू मांगी गई है, तो हमको पहले से पता है कि क्वेश्चन में बताया गया होगा कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है। तो देख लो यहाँ पे बताया है विच इज़ द फंक्शन, ये फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0, ये पहले से कॉन्टिन्यूअस है, समझ गए? ठीक है। अब आपको गिवन दैट एफ एक्स इक्वल, आपको लिख लेना है यहाँ पे देखो साइन a प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, हमने लिख लिया साइन a प्लस 1 इंटू एक्स।
फिर क्या है प्लस का साइन x अपॉन में x, इसके लिए कंडीशन है कामा करके लिख लो x लेस देन 0। फिर c के लिए कंडीशन है x इक्वल 0। फिर इसके लिए ये जो है लिख लो x प्लस बी एक्स स्क्वायर होल पावर क्या है 1/2, फिर माइनस x की पावर 1/2। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, बुक में देख लेते हैं। इसके अपॉन आपको लिखना है बी एक्स की पावर 3/2। तो इसको हम रफ करेंगे और यहाँ पर पूरे के अपॉन और भी है, इसे हम साइड से लिख देते हैं यहाँ पर एट x इक्वल 0 और यहाँ पर लिख लेना है बी एक्स की पावर 3/2। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, बी एक्स की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी एक्स की पावर 3/2, ठीक है। और इसके लिए क्या बताया है x ग्रेटर देन 0। अब आपको काम करना है ऐड x इक्वल 0, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोला है कि x इक्वल 0 पर ये f(x) क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। f(0) निकालो, इक्वल देखना है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर इक्वल है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल से निकालते हैं। इक्वल के सामने क्या है c है, रख दो। अब RHL निकाल लो, f(0 + 0) इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h)। अब यहाँ पे प्लस है तो आपको ट्रिक पता है, प्लस है तो x की तरफ देखता हो। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है? ये इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है? नहीं, ये देख रही है। तो 0 + h इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा तो इसके अपोजिट जो है इस वाले f की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। देखो लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 + h आप लोग जानते हो इक्वल क्या होता है h, जहाँ जहाँ x है आपको h रखना है, तो रख दो यहाँ पे h प्लस का bh स्क्वायर और होल पावर क्या है 1/2। चाहो तो 1/2 को रूट में कर लो, क्योंकि आपको जानकारी पहले से 1/2 जो पावर है वो रूट की होती है, तो रूट करके लिख लो। तो माइनस ऐसे करके यहाँ पर भी रूट ले लो और h रख देना है, ठीक है, अपान में bh की पावर 3/2, ठीक है। ये वैल्यू हमने रख ली है। अब देखो जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको h दिख रहा है तो फॉर्म बनने की संभावना है, फॉर्म बनने की संभावना है और बनती भी है, नहीं भी बनती है। देखो जब हम 0 डालेंगे यहाँ पे तो √0, यहाँ पर भी √0, तो √0 की वैल्यू 0, √0 की वैल्यू 0, 0 - 0 0। अब यहाँ पे h है, 0 डालोगे 0 की पावर चाहे जितनी हो 0 ही रहता है, b का इंटू 0 में करोगे 0 मिलेगा। तो फॉर्म बन गई है 0/0। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करो भाई, डिफ्रेंशिएट एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो रूट का होता है 1/2 रूट, ये तो आपको जानकारी है। रूट का क्या होता है 1/2 रूट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर डिफ्रेंशिएट बाद में करें, पहले कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लें, कॉमन ले लो। जब हमने यहाँ पर देखा √h है तो यहाँ से जब h निकालोगे बाहर तो क्या निकलेगा, √h निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर √h निकाल लिया बाहर तो 1 मिला और प्लस का bh मिला, ठीक है, समझ गए हो। और माइनस का √h अपान में इसे कैसे लिखोगे, h √h लिख दो, क्योंकि 3/2 है 1 और प्लस 1/2 क्या होता है 3/2। हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि √h कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, फिर देखेंगे फॉर्म बनेगी तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। चलो इतना नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर देते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस की ज़रूरत है, इसीलिए हम रफ करेंगे।
अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, तो h ऊपर रूट वाला जो है कॉमन लेके काट दो, तो ये मिला 1 प्लस बी एच मिला, माइनस का 1 मिला, अपॉन में क्या मिला बी एच, यही मिला। अब देखो फॉर्म बनेगी, बन जाएगी। जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा, तो रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस 1 तो 0, और नीचे एच आपको दिख रहा है, जैसे ही 0 डालेंगे b का 0 में इंटू करेंगे तो 0 मिलेगा, तो मिलेगा, तो यहाँ पे फॉर्म बन गई, फॉर्म बन गई ना 0/0। अब आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, करो भाई। लिमिट h टेंस टू 0, अब आपको पता है डिफ्रेंशिएट रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, ये आपने पढ़ा है, तो ठीक है 1 प्लस का बी एच। अब इसके बाद में इसका अगेन करो 1 का 0 और b ऐसे रखो, s का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू h के, मीन्स h के सापेक्ष अवकलन किया है, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0, अपॉन में b ऐसे रखो h का 1, क्योंकि आपने पढ़ा है d/dx, x यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो 1 सेम टू सेम, तो h के अगर करोगे तो 1 नहीं आएगा। ये सब आप डिफ्रेंशिएट सीखो, दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से b मिलेगा, ठीक है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, चलो बाद में कैंसिल करेंगे, b/2 रूट 1 प्लस का बी एच, अपान में देख लो क्या मिला b, तो ये नीचे आएगा और ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 1/2 रूट 1 प्लस का बी एच, ठीक है, इतना मिला। और ब्रैकेट लगाते रहो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रैकेट लगाते रहो ऐसे करके, मेरे प्यारे बच्चों ब्रैकेट लगाते रहो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर भी लगा लो, ये लो, ठीक है। अब रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं, हटा देते हैं इसको, इतना तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना। अब लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 रख दो, v इंटू 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 1/2 रूट 1 प्लस 0, तो 1/2 रूट 1, तो रूट 1 की वैल्यू 1, तो नीचे 2 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RHL की वैल्यू निकली है 1/2, ठीक है। अब निकालेंगे हम LHL की वैल्यू, चलो इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, LHL की निकालेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, LHL डाल देना है, LHL किस पे काम करना है 0 पे, तो f0 माइनस 0, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, थोड़ा इस साइड से लिखते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर fx थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ से लिखो f0 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस का h, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको देख लेना है, माइनस है तो आपको ट्रिक पता है, माइनस है तो एक सी तरफ ना देखता हूँ, तो कंडीशन में आपको देखना ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो ये x की तरफ नहीं देख रही है, तो x की तरफ नहीं देख रही है, ये देख रही है, ये नहीं देख रही है, तो इसके अपोजिट यहाँ से उसकी वैल्यू निकलेगी। चलो वेरिएबल चेंज करना है, मतलब 0 माइनस एच क्या बोलेंगे, माइनस एच से बोलेंगे ना, तो x को चेंज करना है माइनस एच से, ठीक है, साइन a+1 और माइनस का h, ठीक है, फिर क्या है प्लस का साइन माइनस का h, अपान में क्या है x है तो h, ठीक है। थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे फॉर्म बनेगी या नहीं। साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ये माइनस का साइन थीटा, अपान में माइनस का h, अब माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस कॉमन ले लिया ना, ऊपर नीचे कट गया, ये प्लस आएगा साइन h,
ये प्लस आएगा ना, ठीक है, अपान में एच। अब देखो फॉर्म बनेगी या नहीं, बन जाएगी ना, क्योंकि ऊपर साइन साइन है, साइन तो 0 ही देगा और नीचे एच है, फॉर्म बन गई। तो फॉर्म बन गई, अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। कर लो डिफ्रेंशिएट, न्यूमरेटर का अलग करना है, डिनोमिनेटर का अलग करना है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है। साइन का क्या होता है, कॉस, साइन का क्या होता है, कॉस। इसका अगेन करेंगे, तो अगेन करेंगे तो a + 1 निकलेगा। पहले साइन का किया, कॉस हो गया, फिर इतने का किया दोबारा, कितना किया, इतने का किया, तो h का 1 हो जाएगा ना, और ये a + 1 का 1 में इंटू करो तो a + 1 ही तो मिलेगा, तो आगे लिख दिया। साइन का क्या हो गया, कॉस, अपान में h का 1, ये डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब वैल्यू डाल देना है एच की, क्योंकि अब फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में अब एच नहीं रहा। फॉर्म बनती कब है या बनने की संभावना होती है, ध्यान देना है, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों में एच हो तो फॉर्म बनती भी है और फॉर्म बनने की संभावना भी होती है। अब देखो यहाँ पे जब लिमिट की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर एच की वैल्यू 0, तो a + 1 का 0 में इंटू करोगे 0 मिलेगा, यहाँ पे रखो, ये लो a + 1, अब ये cos 0 की वैल्यू 1 और यहाँ पे 1, तो a + 1 यहाँ से मिला और यहाँ से मिला 1, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मिला, a + का 2, a + 2 मिला। तो तीनों आंसर शीट निकालनी है, ठीक है। अब आपको इक्वल करके लिखना है, फिर वहाँ से देखेंगे a b c की वैल्यू, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको लिख लेना है f0 की आंसर शीट, यहाँ पे लिखेंगे f0 + 0 और f0 - 0। कब लिखोगे, इसके बाद fx इज कॉन्टीन्यूअस, क्या बोला है इसने, fx इज कॉन्टीन्यूअस एट x = 0। fx क्या है, कॉन्टीन्यूअस है एट x = 0 पे, तो देन या दैट इज f0 की आंसर शीट, f0 + 0 की आंसर शीट और f0 - 0 की इक्वल। f0 की क्या निकली थी c, और 0 + 0 की ये देखो 1/2 और इसकी a + का 2। अब आपको क्या करना है, एक दफ़ा c के साथ 1/2 ले लो, एक दफ़ा a + 2 के साथ 1/2 ले लो, क्योंकि यहाँ पर हमें a b c की वैल्यू चाहिए 3, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक इन फर्स्ट टू टर्म, तो c इक्वल मिल गया 1/2, ठीक है, 2 टर्म ले लिए। फिर आप लोग लिखो टेक इन लास्ट 2 टर्म, मतलब इसकी हिंदी बताते हैं, अंतिम 2 पद लेने पर, और यहाँ पर प्रथम 2 पद लेने पर। अब अंतिम वाले देख लो, 1/2 इक्वल a + 2, 2 को इस साइड भेजेंगे, इक्वल एलसीएम ले लेंगे, या डायरेक्ट लिखो, बच्चा नहीं हो, 2 × 2 = 4, 4 में से 1 -3/2, a की वैल्यू आ गई -3/2। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर c की वैल्यू और a की वैल्यू आई है और b की वैल्यू नहीं आई है, b की वैल्यू नहीं आई है, तो b की वैल्यू नहीं निकली है, तो आपको पता ही है 0 से ग्रेटर है, 0 से लेस है, इसका मतलब है b की वैल्यू इसी में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। भाई ये कंडीशन है, x की वैल्यू कंडीशन है। अगर b की वैल्यू नहीं यहाँ पे निकली है, तब आप कंडीशन के हिसाब से बता देना। जिसकी वैल्यू ना निकले तो आपको कंडीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू बता देना है। a और c ये फिक्स है, a और c तो फिक्स है, v फिक्स नहीं है, तो कैसे लिखोगे b के लिए हम आपको बता देते हैं। चलो भाई यहाँ पे लिखो, हैंस लास्ट में लिख दो, a की वैल्यू आई है -3/2 और c की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू नहीं निकली ना, ठीक है, तो 1/2 और b पहले लिख लो, c बाद में लिख लो, ठीक है, 1/2। b होगा एनी रियल नंबर, एनी रियल वैल्यू लिखो, एनी रियल वैल्यू, क्योंकि 0 है, 0 से ग्रेटर 0.1, 0.2, 0.3, 0.2
ऐसे करके 0 से लेस, इसका मतलब है -0.5, 0.9, -2, -3, -3.2। तो v क्या होगा? रियल वैल्यू होगा, उनमें से कोई ना कोई होगा। तो आपको सिचुएशन देख लेनी है, सिचुएशन देख लेनी है, उसके हिसाब से बताना है। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब मेथड 2 जो है होमवर्क देते हैं आप लोग करना, मेथड 2 से करना, ना लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेथड 2 जो है इसी का, इससे लगाना लिमिट x टेंस टू 0 पर काम करना है ना, f0। ठीक है, और होमवर्क डालते हैं, ये होमवर्क है। ठीक है, इससे लगा लेना, लग जाएगा गारंटी। अब लास्ट वाला जो है एग्जाम्पल 14 देख लो, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग डाल लो एग्जाम्पल 14 क्या दिया है। पहले यहाँ पे हम चेंज करते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर बोला गया लेट y इक्वल ex वेयर ex डिनोट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इतना आपको हम बताएंगे अभी पढ़ने के बाद में, इतना हम आपको बताएंगे पढ़ने के बाद में। ये इंटीग्रल है, ठीक है। ex क्या है? डिनोट, दिख रहा होगा ये DENOT, ठीक है, डिनोट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। आगे लिखा है प्रूव दैट, आगे क्या लिखा? प्रूव दैट। इसका मतलब है गोली मार दी गई। अब जो कहा गया क्वेश्चन में वही आपको करना है। कहता प्रूव दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या प्रूव करना है? कि जो फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे ex लिया गया है, ex लिया गया है फंक्शन, कहता है डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है वेयर x हैज एन इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल का मतलब होता है पूर्णांक, पूरी पूरी। तो आगे लिखा है आल्सो ड्रा द ग्राफ। हमने आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि ग्राफ पेपर में नहीं पूछा जाता है, ग्राफ के चक्कर में क्यों पड़े हो। अभी तक क्वेश्चन आए थे तो ग्राफ बना दिया था, यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ये ग्राफ हटा दो, क्योंकि पेपर में कभी भी ग्राफ नहीं आएगा, केवल लगाना है आपको। क्या प्रूव करना? डिसकंटिन्यूअस। कहता है x की वैल्यू बताइए इंटीग्रल, और ये जो है ex, ये ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन होती है ex डिनोट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको याद कर लेना है, या कहीं ना कहीं अलग से लिख लेना है, कहीं ना कहीं अलग से लिख लेना है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन होती है। क्योंकि हमें डेफिनेशन नहीं पता तो हम ex जो फंक्शन है वो बना नहीं सकते। तो पहले हम ex जो है बनाएंगे फंक्शन। तो यहाँ पे लिख दो यूजिंग डेफिनेशन, शॉर्ट में लिखते हैं डेफिनेशन को, डेफिनेशन ऑफ ex, स्मॉल ex लिखो। तो ex इक्वल कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। जैसे n के आगे n प्लस 1, n के आगे n प्लस 2, n माइनस 1। तो ex की डेफिनेशन जो है वो तो आपको याद नहीं होगी, हमने बेसिक में नहीं लिखवाई थी। तो हम ये आपको बता देंगे ये जो ex है वो कैसे बनाओगे। यहाँ से बनेगा, पहले इन दो को पकड़ लो, देखो कैसे n माइनस 1 लेस देन इक्वल x और लेस देन n। इन दोनों से जब कंडीशन बनेगी तो ऐसे बनाना, और जो पहले मिल जाए पहले यहाँ पर इक्वल करना है। जितनी कंडीशन बनाएंगे तो पहले जो मिलेगा वहीं पर इक्वल दिखाना है। और इसके अपोजिट कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पे जो पहले मिल जाए वही रखना है, जैसे n माइनस 1 है ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर क्या है? x है, तो n नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? x लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है तो x वेरिएबल में ही आपको लिखना है। लेकिन आपको लिखना है यहीं से, जो पहले लिखा जाए वही रखना है, केवल रिप्लेस कर देना है, n को x से रिप्लेस कर लेना है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी, देखो कैसे लिखोगे n लेस देन इक्वल x और लेस देन n प्लस 1। अब ये n आएगा तो चेंज करेंगे x से, अब इससे लिख लो, तो n प्लस 1 लेस देन इक्वल x और लेस देन n प्लस का 2। अब यहाँ पे क्या है? n प्लस 1, तो x रिप्लेस करना है तो x प्लस 1। ये आपको आना चाहिए ex बनाना। जैसे यहाँ पे लिखा है ex डिनोट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x,
तो भाई ये EX का फार्मूला है। तो कहीं आपको दिख जाए EX तो ऐसे करके बना लेना। अब हमें EX की वैल्यू देखना है, क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में ये बोला है इंटीग्रल पावर, देखो इंटीग्रल बोला है वैल्यू। तो अगर बात करेंगे हम यहाँ पे जहाँ पे इक्वल है जिस कंडीशन में, वहाँ से EX की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो n-1, यहाँ पे देखो n और यहाँ पे n+1, तो 3 वैल्यू मिली हैं। ये सब क्या है? इंटीग्रल हैं। इनको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक पे काम कर लो। देखो इसने बोला इंटीग्रल वैल्यू, x हैज़ एन इंटीग्रल वैल्यू पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस प्रूव कर देना है। यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है। तो किसी एक को लेके बता दो, तीनों को लेके चलेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। अगर इस पर डिसकंटिन्यूअस आया तो इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो हम ऐड x इक्वल n पे काम कर लेते हैं, ऐड x इक्वल n पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर en निकालेंगे, जो यहाँ पे फंक्शन होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। तो en देखना है आपको, इक्वल देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसके अपोजिट क्या है? x है, चेंज कर दो तो ये मिल गया n। अब आपको निकालना है RHL, निकाल लो। n+0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 n+h। यहाँ पे प्लस आया है तो आपको पता है प्लस है तो x की तरफ देखता हो। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है? देखना आपको n है तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है? नहीं, ये वाली देख रही है। तो n+h इसमें लाई कर जाएगा, इसमें लाई कर जाएगा। तो इसके अपोजिट जो है वैल्यू मिल जाएगी n+h की। तो चेंज करना है ये वाला x n+h से। तो लिमिट h टेंस टू 0 n+h रख लो, ठीक है। अब लिमिट हटा के वैल्यू डालता है n+0 n। तो बहुत से बच्चों की कमेंट आई थी कि सर आप n बनाते हो h दिक्कत आती है। हम आपको बताते हैं कि अगर घुंडी हम निकाल दें, यहाँ पर कहीं लिखा हो अगर घुंडी निकाल दें तो h है और घुंडी ना निकालें तो n है। ये n है, ये h है, यही पहचान है। हमसे पढ़ रहे हो तो आपको पहचानना भी है हम कैसे लिख रहे हैं। तो घुंडी निकाल दें तो h है, घुंडी ना निकालें तो n है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको हमने दे दी है। तो इसकी और इसकी आंसर शीट सेम निकली है। अब आपको थर्ड लिमिट की आंसर शीट और निकालना है LHL, ठीक है। वो अनइक्वल निकलेगी क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हमको प्रूव करना है। देखो कैसे, तो यहाँ पर LHL डाल लो, या n-0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 e है भाई, e है यहाँ पर, तो e से लिखो, नहीं गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे भाई, ठीक है। अब देखो माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, तो देखना है आपको ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी x की तरफ नहीं देख रही है। ये देख रही है, ये नहीं देख रही है, तो n-h इसमें लाई कर जाएगा। इसके सामने जो है वहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो लिमिट h टेंस टू 0, n-h रिप्लेस करना है x से, तो n-h और माइनस का 1, ठीक है। अब लिमिट हटा के h की वैल्यू डाल देना है। तो यहाँ से ब्रैकेट से n मिला और यहाँ से -1, तो इसकी आंसर शीट तो इक्वल है लेकिन इसकी अनइक्वल आ गई। अब आपको 2 लाइनें लिख देना है और बता देना है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है if en इक्वल है n+0 के, लेकिन इक्वल नहीं है n-0 के, तो यहाँ पे लिखना देन x जो है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल n। और यहाँ पर कहा गया है प्रूव करना डिसकंटिन्यूअस, तो देखो हैंस करके लिख दो, हैंस ex इज
डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ पे बोला गया x जो है हैज़ एन इंटीग्रल वैल्यू, तो एट x हैज़ एन इंटीग्रल वैल्यू ऐसे लिख लो, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू है। ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, सेकंड मेथड से लगाना है। तो होमवर्क दे देते हैं, क्या दे देते हैं, होमवर्क से करना है आपको। मेथड टू लिमिट x टेंस टू n पे काम किया है, और यहाँ पे ex आएगा और यहाँ पे en आएगा, क्योंकि fx होता है fn, जो भी यहाँ पे लिखा हो। तो भाई e फंक्शन है तो e में ये फार्मूला बनेगा, तो होमवर्क है करना इससे, इस फार्मूले से भी डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो आंसर शीट आएगी वो इसके इक्वल नहीं आएगी। अभी इसके और भी एग्जांपल हैं, वो भी करवाते हैं, इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल है, इतना नोट कर लो जल्दी। अब आपको एग्जांपल 15 देख लेना है। तो 15 के फर्स्ट पार्ट में बताया गया है, कंसीडर द फंक्शन f, आगे लिखा है डिफाइंड बाई f(x) इक्वल x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, आगे लिखा है वेयर x इज ए पॉजिटिव वेरिएबल एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, आगे लिखा है एंड सो दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, आगे लिखा है एंड कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल अदर्स ड्रा इज ग्राफ। तो इसमें ग्राफ भी पूछा गया है, हमने आपको बताया है ग्राफ पेपर में नहीं आता है, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। क्या करोगे, कभी भी पेपर में नहीं पूछा जाता है, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्या प्रूव करना है, डिसकंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, और x की वैल्यू बता दी गई है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। ये इंटीग्रल जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं इंटीजर। आपने इंटीजर पढ़े हैं, 0 के राइट प्लस की ओर और 0 के लेफ्ट माइनस की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत सारे इंटीजर दिख रहे हैं। हम आपको बताते हैं, आपको x इक्वल a ले लेना है, और यहाँ पर ऐसे बता देना है a किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल I में, और कैपिटल I क्या है, ये है। मतलब a पर अगर आपने डिसकंटिन्यूअस ये f(x) प्रूव कर दिया है, तो हर एक वैल्यू पर ये प्रूव हो जाएगा। एक वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं लेना है, जैसे आपने x की वैल्यू 1 ले ली, तो 1 पे ही बता पाओगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, या आपने वैल्यू ले ली 3, तो 3 पे ही बता पाओगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आपको a ले लेना है और बता देना a किस में बिलोंग करेगा, I में, तो I में बहुत सारे इंटीजर हैं, तो हर एक इंटीजर पर काम हो जाएगा, इसलिए आपसे कह रहे हैं। तो देख लो इसका सॉल्व 15 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे लिख लेना है गिवन दैट f(x) इक्वल x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर x के लिए बता दिया गया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो है ये देख लो यहाँ से यहाँ तक बता दिया गया है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इंटीग्रल का मतलब यही होता है ये इंटीजर। तो a पर आपको प्रूव कर देना है, तो यहाँ पे लिख लेना एट x इक्वल a, ठीक है। तो आपको fa निकालना है, चलो निकालो, यहाँ पर a रखो और यहाँ पर रखो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है मेरे प्यारे बच्चों। इक्वल पे क्या देता है, इक्वल देता है, चाहे आप -2 ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है इक्वल पे इक्वल देता है। चाहे आप 3 ले लो फिर भी इक्वल देगा, चाहे आप -3 ले लो फिर भी ये क्या देगा, इक्वल। इक्वल पे इक्वल देता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू आपको बता देनी है। ये तो ऐसे रखना है, ये देखो a आएगा, ठीक है, इक्वल क्या मिला 0। अब हमको निकालना है RHL, इसको हम रफ करेंगे और बताते हैं कि राइट हैंड लिमिट आपको कैसे निकालनी है। तो यहाँ पर आपको RHL डाल लेना है, EF A + 0 इक्वल लिमिट H टेंड्स टू 0 EF A + H, ठीक है, लिमिट H टेंड्स टू 0। अब A + H आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे सिंगल fx है, सिंगल fx है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब fx की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा मिल जाती है तब हम कंडीशन के हिसाब से देखते कि किस में ये लाई करता है, लेकिन सिंगल अगर fx है तो डायरेक्ट ही आपको वेरिएबल चेंज करना है। मतलब x जो है a + h से चेंज होगा, तो यहाँ पे रखेंगे a + h, ठीक है, यहाँ पर आपको रखना है a + h, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट लगा लो, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको तो ऐसे ही आपको रखना है। ये बताओ ये वैल्यू कितनी देगा, a देगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था बेसिक में a + h a देता है, ठीक है, a प्लस का a माइनस कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या मिला h, तो लिमिट हटाएंगे और h के स्थान पर हम 0 रख देंगे, तो आंसर शीट क्या निकली 0 निकली। मेरे प्यारे बच्चों FA की आंसर शीट 0 निकली और FA + 0 की आंसर शीट 0 निकली, सेम निकली। तब आपको तीसरी लिमिट और निकालनी है, वही अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब है नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन आपको प्रूव करना है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो अभी तो ये कॉन्टिन्यूअस है, जब तीसरी लिमिट की आंसर शीट निकालेंगे, तीसरी LHL, तो कहने मतलब है उसकी ही डिफरेंट निकलेगी। चलो इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग क्या करना है, नोट करना, हम इसी में काम कर लेते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर LHL कर लेते हैं और यहाँ पे माइनस, क्योंकि LHL माइनस की होती है और RHL प्लस की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, इसे अभी ऐसे रखो, बाद में देखेंगे। चलो इसको हम रफ करके दोबारा लिखते हैं, बताते हैं आपको कि क्या ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन a देगा कि a - 1 देगा। तो इसे तो ऐसे रखो a - h। अब देखो जैसे a - h हमने बेसिक में आपको पढ़ाया था, क्या देता है a - 1, ये हम पढ़ा चुके हैं। a + h जो है a देगा और a - h क्या देगा -1 आपको करना है, ये हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने 1 बाय 1 क्लास मेरी अटेम्प्ट की है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये चीज़ हम बता चुके हैं पिछली 2-3 क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखोगे a - 1। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये प्लस का ये माइनस का एक कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h और क्या होगा माइनस प्लस का 1, लिमिट हटाएंगे और h की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। ये माइनस है, ये क्या है -s है, तो -0, तो आपको पता है +0, प्लस करेंगे कितना मिला 1। तो 2 की आंसर शीट सेम आई और इसकी आंसर शीट क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। तो ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मीन्स डिसकॉन्टिन्यूअस है। इतना नोट करो। अब 2 लाइनें हम बताते हैं कैसे आपको लिखना है। देखो यहाँ पे ऐसे लिखना, एफ ए जो है इक्वल है FA + 0 के, इक्वल नहीं है FA - 0 के। तो यहाँ पे लिखना है देन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = a, और a बता देना है किसमें बिलोंग करेगा, I में। अब हैंस करके आपको लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है,
डिसकॉन्टिन्यूअस, तो आपको डिसकॉन्टिन्यूअस करके लिखना है। एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए बिलोंग्स टू आई। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम सेकंड मेथड की। किसकी बात करेंगे? सेकंड मेथड की। तो मेथड 2 से आप लोग लगा लेना, हम होमवर्क डाल देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल एफ ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे आप लोग करना, होमवर्क है। कहने मतलब है, अगर डिसकंटिन्यूअस आपको फंक्शन प्रूव करना है तो इसकी और इसकी आंसर शीट इक्वल नहीं आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट इक्वल आएगा। करना, तब आपको पता चलेगा, वैल्यू निकालना। चाहो तो हम लगा दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लग जाएगा तो मेथड 2 डाल लो, करवा देते हैं। इसको हम रफ करते हैं और मेथड 2 से लगवा देते हैं। तो यहाँ पे डाल लो मेथड 2, ठीक है। गिवन दैट, लिख लो भाई, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल ए लेना है और यहाँ पर दिखा देना है बिलोंग करेगा आई में, ठीक है। अब देखो, हम पहले निकालेंगे एफ ए की वैल्यू। चलो रखो यहाँ पे, एक्स चेंज होगा ए से, यहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चों ए, ये क्या देगा? ए देगा, क्योंकि इक्वल पे ये आंसर शीट क्या देता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ए देता है। आंसर शीट 0 आ गई। अब निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब यहाँ पे रखो। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता ही है, RHL और LHL दोनों निकालता है। तो यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, तो आपको क्या करना है? मिडिल ब्रैकेट में आंसर शीट निकालना है। चलो भाई, मिडिल ब्रैकेट में निकालते हैं। तो RHL की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा A प्लस एच। जैसे अगर RHL की बात करेंगे तो प्लस से निकालते हो, तो यहाँ पर A प्लस एक्स कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक्स टेंस टू ए है, और माइनस ए प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गई RHL। और LHL की अगर हम बात करें तो ए माइनस एक्स कर लो, एच करते थे तो यहाँ पे एक्स कर लो, ए माइनस एक्स, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो a प्लस एक्स ऐसे रखो, यहाँ से क्या मिलेगा? a मिलेगा। अब सेकंड देख लो, a माइनस एक्स ऐसे रखो, ये क्या देगा? a माइनस 1 देगा, a माइनस 1 देगा, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे और थोड़ा सा आपको बताते हैं करना क्या है। लिमिट एक्स टेंस टू ए, चाहो तो वैल्यू रख सकते हो या फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, तो माइनस का एक्स और प्लस का 1। चलो भाई, अब क्या करेंगे? हम वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू जब डालेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा? ए निकलेगा और यहाँ पे माइनस ए प्लस 1। चलो भाई वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम a प्लस एक्स करते हैं या a माइनस एक्स करते हैं तो x टेंस टू आपको 0 लेना है। क्या लेना है? x टेंस टू 0, क्योंकि RHL और LHL की जब बात करेंगे, आप यूज कर रहे हो, ये प्लस यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे x टेंस टू 0 हो जाएगा। इतनी जानकारी आपको और होना चाहिए। यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? 0 लिखना है, ठीक है। समझ जाना, क्योंकि a प्लस एच होता है तो एच टेंस टू 0 होता है ना, तब a प्लस एच लिखा जाता है। चलो भाई, अब वैल्यू डालो 0, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं।
मिडिल ब्रैकेट में जब 0 रखोगे यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे रखोगे -0 प्लस 1 देगा, तो 0 और यहाँ पे क्या मिला 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर शीट अगर सेम होती, जैसे इसकी 0 0 होती तो 0 लिख देते। अब दूसरा तरीका देखो, जैसे अगर 1 1 होती तो यहाँ पे 1 लिख देते। डिफरेंट पे आप नहीं लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है तो हम नहीं लिख सकते, ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। तो जब मैच करेंगे 0 इससे तो मैच हो गया, लेकिन इससे मैच नहीं हुआ, तो मैच हो जाना चाहिए तो कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं मैच हुआ है तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो आपको क्या करना है, 2 लाइनें लिखना है। इसको हम रफ करते हैं और आप लोग नोट कर लेना। ये जो आंसर शीट निकली है लास्ट में किसके इक्वल निकली है, लिमिट x टेंड्स टू a। यहाँ पे लिख लो इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) के इक्वल नहीं है f(a) के, देन f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल a बिलोंग्स टू i। अब हैंस करके लिख लो, क्वेश्चन में लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तब आपको डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए एक लाइन और लिखना है, f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल a बिलोंग्स टू i। ये हो गया है इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट की हम बात करेंगे, इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड पार्ट डाल के फिर पढ़ना है क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पर बोला गया है इफ़ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिनोट द लार्जेस्ट इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू x। जो यहाँ पर बोला गया है इसकी जानकारी आपको पहले से है। इक्वल x पे हमने बताया था 3 पे 3 देता है, 4 पे 4 देगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसका मतलब ये है इक्वल टू x। और यहाँ पे क्या है, लेस देन का मतलब है जैसे 1.9 का क्या देखता है 1 देगा, या 1.5 का भी 1 देगा। लेस का मतलब है जैसे 1 और 2, मतलब 1.9 1 और 2 के बिटवीन मिलेगा ना, तो 1 और 2 में लेस बताओ, लेस है 1 तो 1 लिख दिया। ऐसे यहाँ पे देखो 1.5 1 और 2 के बिटवीन मिलेगा, तो 1 और 2 में आपको बताना है लेस कौन है, तो 1 है लिख दिया। तो दोनों बातें आपने सीख ली, ये भी सीख लिया लेस देन और इक्वल टू x लिखा है तो हमने आपको समझा दिया, ये आपको पहले से ही आता है, ये हम करवा चुके हैं डेफिनेशन। आगे लिखा है देन डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। आपको डिस्कस करना है, चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। एट x इक्वल 3 फॉर द फंक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों x इक्वल 3 पर आपको चेक करना है, तो गिवन दैट आपको यहाँ पे लिख लेना है, गिवन दैट f(x) इक्वल इतना और एट x इक्वल 3। चलो भाई f3 निकालो, f3 पे क्या देगा, इक्वल पे इक्वल देता है। अब निकालेंगे RHL निकालेंगे, f3 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे रखो, क्योंकि ये x किससे चेंज होगा, 3 प्लस h से चेंज होगा ना। अब इसकी आंसर शीट आपको पता ही है, क्या देगा 3 देगा, क्योंकि a प्लस h आपने पढ़ा है, a प्लस h क्या होता है, a होता है। और यहाँ पे लिख दो वेयर a क्या है, इज इंटीजर। ये जो बता रहे हैं ये इंटीजर के लिए है, नॉन इंटीजर के लिए नहीं है। इंटीजर अगर है 3 तब a आता है, तो आगे a है तो a आता है, यहाँ पे आगे क्या है 3 तो 3 आएगा, तो इसके अंदर 3, इसकी सेम आ गई है। अब निकालेंगे हम LHL, तो यह 3 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 या 3 माइनस h। तो यहाँ से देख लो थोड़ा सा, लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h
एक्स चेंज करोगे ना तो 3 माइनस एच आएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 आपको लिखना है, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर ग्रेट ए इंटीजर फंक्शन a माइनस एस है तो क्या देता है, ये इक्वल में a माइनस 1 देता है। ये कब देता है, जब a ये क्या है इंटीजर होना चाहिए तब ऐसा है। ये दो फार्मूले हमने बताया था, आपको याद कर लेना है। तो कितना मिला, लिमिट तो काम करेगी नहीं क्योंकि एच नहीं है। अब देखो आंसर शीट, इसकी आंसर शीट 2 है और इसकी इक्वल है। तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट वाली आंसर शीट ने क्या बता दिया, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब 2 लाइनें आपको लिखना है, इसको हम रफ करेंगे और लिखवाते हैं 2 लाइनें। लास्ट आंसर शीट जो है अनइक्वल आई है, तो इसको भी रफ करके और 2 लाइनें आपको लिखवाते हैं। इसको भी हटा देते हैं। इतना नोट करने के बाद आप इसके बाद में लिखना इफ़ F3 इक्वल है F3 प्लस 0 के, लेकिन F3 माइनस 0 के नहीं है, तो देन Fx इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल 3। और डिस्कस कहा है, डिस्कस में हमने क्या पाया है, नॉट कॉन्टीन्यूअस। अब नॉट कॉन्टीन्यूअस को क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टीन्यूअस बोलते हैं, लिख लो। हैंस Fx इज डिसकॉन्टीन्यूअस, हैंस Fx इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल 3। अब ये तो हो गया, अब सेकंड मेथड से कर लेना। अब नहीं करवाएंगे हम, होमवर्क डाल देते हैं, करना इस फार्मूले से। लिमिट x टेंड्स टू 3 है तो 3 से करना है F3। तो इससे जब करोगे तो क्या आएगी, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या आएगी, नॉट इक्वल आएगी, क्योंकि फर्स्ट मेथड में ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा। मेथड कोई सा यूज करो आंसर शीट सेम निकलेगी। चलो भाई, ये होमवर्क है मेथड 2, कर लेना इससे मेथड 2 से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये 16, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं 16। यहाँ पे बोला गया है ए फंक्शन एफ ऑन आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल इतना है, सो दैट, यहाँ पर बोला है आपको प्रूव करना है। सो दैट का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर, तो डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो गिवन दैट एफ एक्स इक्वल, मिडिल ब्रैकेट में बोला है एक है 1 एक है -1, फिर लिखा है व्हेन x इज रेशनल, x इज रेशनल का मतलब होता है परिमेय। -1 पे क्या बोला है, x इज इर्रेशनल। ठीक है, ये तो हमने लिखा है फंक्शन। अब यहाँ पे बोला गया एवरी पॉइंट ऑफ आर, मतलब रियल नंबर लेना है। रियल लाइन पे जितने सारे नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो अपने पास से ले लेना है एट x इक्वल a। यहाँ पे रेशनल और इरेशनल है तो q कर लो, क्योंकि आपको पता है q प्लस q डैश क्या होता है, r होता है। जो रियल नंबर की डेफिनेशन है वो आपको पता है। रेशनल एंड इरेशनल जो नंबर होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो हमने रेशनल ले लिया, चाहे आप इरेशनल ले लो। एक से काम करो, चाहे यहाँ पर q लिखो चाहे q डैश लिखो। q को बोलते हैं रेशनल और q डैश को बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, तो एफ ए निकालेंगे। ए क्या है, रेशनल है, इसके यही तो x रेशनल है, तो ये जो है इसमें लाई करेगा। इसके अपोजिट क्या है, 1 रख दो। अब आर एच एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर एच एल निकालो भाई, आर एच एल निकालो। एफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस का एच।
इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये आप बता नहीं सकते हो कि रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, मिडिल ब्रैकेट में निकालना है। जैसे यहाँ पे x रेशनल है तो a तो रेशनल है, लेकिन a में प्लस है, a में क्या है प्लस h है, तो बता नहीं पाओगे रेशनल है कि इरेशनल। तो अलग अलग आपको लिखना है। कंडीशन क्या आएगी, a प्लस h इज रेशनल, ये क्या हो जाएगा रेशनल। रेशनल पे क्या बताया 1 लिख दो। अब एक दफ़ा a प्लस h क्या लेंगे, इज इरेशनल, इज इरेशनल, ठीक है। इरेशनल पे क्या देगा -1। तो आंसर शीट यहाँ पे लिख नहीं सकते हो क्योंकि अलग अलग आई है। सेम अगर होती तो यहाँ पे लिख देते हैं। पहले तो आपको लिमिट हटा लेना है क्योंकि यहाँ पे लिमिट काम नहीं करेगी क्योंकि h नहीं है। तो a प्लस h इज रेशनल और a प्लस h क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर शीट अलग अलग आई है। अगर सेम आती, जैसे यहाँ पे 1 है यहाँ पर भी 1 होती तो 1 लिख देते, अगर यहाँ पे -1 है यहाँ पर -1 होती तो -1 लिख देते, लेकिन अलग अलग है तो नहीं लिख पाओगे। अब आपको मैच करना है। एफ ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 है, ये तो मैच हो गई, लेकिन ये इससे मैच नहीं हुई, एक से मैच नहीं हुई। तो तीसरी लिमिट की आंसर ना निकालो, यहीं से पता चल गया ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यही हमसे मांगा गया है। ठीक है, इतना नोट करो। अब 2 लाइनें लिखवाते हैं, कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। एफ ए जो है इक्वल नहीं है एफ ए प्लस 0 के, देन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए। और ए क्या है, ए जो आपने लिया है क्यू, तो यहाँ पे क्यू कर लेना है, ठीक है। और हैंस करके आपको लिख देना है एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रफ करेंगे और होमवर्क डाल देते हैं। आप लोग कर लेना मेथड 2 से, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल एफ ए। ठीक है, होमवर्क है करना। और आंसर शीट क्या निकलेगी, अनइक्वल निकलेगी। इससे जब लगाओगे अनइक्वल निकलेगी। अब इतना आप लोग नोट करो, ये तो कंप्लीट हो गया। अगले एग्जाम्पल की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। अब आपको इतना नोट कर लेना है। अब एग्जाम्पल 17 सॉल्व करवाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग पढ़ लो एग्जाम्पल 17 में क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे डाल देते हैं। अब आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है लेट एफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स, कंडीशन है एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है, 2 या 2 से लेस। एफ एक्स की वैल्यू जो सेकंड है 3 माइनस एक्स है, और यहाँ पर जो कंडीशन है एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर, 3 या 3 से लेस। आगे लिखा है डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ जी एक्स इक्वल एफ एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको और समझना है, ये जो लिखा है ना डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ जी एक्स की, ये जरूर समझना है क्योंकि इसी से काम होगा। आगे लिखा एंड हेंस फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी काम करना है आपको जी फंक्शन पर करना है। और यहाँ पर जो गिवन है मेरे पास फंक्शन वो एफ एक्स है। पहले हम एफ एक्स को कन्वर्ट करेंगे जी एक्स में। जी एक्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, इसके लिए ये बता दिया गया है गिवन। जब जी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना एफ एक्स फंक्शन, तब उसके बाद कहा है हैंस फाइंड द पॉइंट, जो भी आपको पॉइंट उसमें मिल जाए उस पर कहता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी इफ एनी। तो डिसकंटिन्यूटी आपको बताना है, मीन्स नॉट कॉन्टिन्यूअस।
अब सॉल्व करवाते हैं, आपके समझ में आएगा। यहाँ पर पहले आपको लिख लेना है गिवन दैट, ठीक है। तो fx इक्वल मिडिल ब्रैकेट में आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मिल जाते हैं क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में फंक्शन, तब आपको यहाँ पे लिखना है मिडिल ब्रैकेट में। तो 1 + x और 3 - x, इसके लिए कंडीशन है, देख लो, फॉर यहाँ पे बोला है 0 <= x और <= 2, ठीक है ना। अब सेकेंड जो कंडीशन है 2 से ग्रेटर है और 3 या 3 से लेस, ठीक है। आपको समझ लेना है 1 + x और 3 - x, आपका हमको कन्वर्ट करना है fx को gx में। इसके लिए हमको बता दिया है एंड gx क्या है, fx, यही है, ठीक है। तो देखो कैसे gx निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको खूब समझना है। हम x क्या करेंगे, ये लेंगे पहले, x क्या लेंगे, हम ये लेंगे 1 + x, 1 + x ले लिया। और इसकी जो कंडीशन है, fx की जो कंडीशन है इसके लिए ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे करके। ये आपको समझना है कि अलग है ये एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 1.2 के जब क्वेश्चन कंप्लीट करवाए तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, तो आपको इसे समझ लेना है। पहले हमने क्या किया, fx जो है ये ले लिया और यहाँ पे लिखा, तो जो fx लिखा है आपने x + 1 या 1 + x, तो इसके लिए कंडीशन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब बात करेंगे ये 1 + x जो है ये वाला, ये कहाँ पे रखा जाएगा, इसमें कि इसमें। आप कहोगे कि सर इसी में लिया है, तब आप क्या कहना चाहते हो, हम ये कहना चाहते हैं कि जब मेरे पास x था तो 1 + x के लिए कंडीशन क्या थी, ये थी, हमने लिख ली। अब मेरे पास क्या है, 1 + x है, तो 1 + x में आपको कंडीशन बनाना है, 1 + x में कंडीशन बनाना है। जैसे यहाँ पे x है तो x है, 1 + x है, तो बीच में 1 + x आना चाहिए। तो इसी को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तब पता कर पाएंगे कि 1 + x जो है ये इसमें रखा जाएगा कि इसमें, क्योंकि ये f आपको हटाना है मेरे प्यारे बच्चों। fx की वैल्यू रख जाएगी और ये वाला f हट जाएगा, ये वाला f हट जाएगा, ये इतने की वैल्यू रख जाएगी। तो कैसे रख जाएगी उसको आपको समझना है। तो x है तो x में कंडीशन है, 1 + x है तो 1 + x में कंडीशन आपको कन्वर्ट करना है। देखो कैसे, हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे हर एक टर्म में। यहाँ पर प्लस किया तो 0 + 1 <= 1 + x और <= 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे क्या मिला, 1 + x <= 3, देखो इतना मिला, ये कंडीशन आ गई इसकी। अब आपको यहाँ से देखना है 1 + x जो है 1 या 1 से ग्रेटर है, 3 या 3 से लेस है, किस में मिलेगा, 1 से 3 जाएंगे, तो मतलब टोटल मिल गया। मतलब यहाँ पे 0 है और मेरे पास क्या है, 1 है यहाँ पे, तो 0 से आगे 1 मिला इसके पास में, ठीक है। तो 1 से 2 जाना है पहले, फिर 2 से 3 जाना है, मतलब ये दोनों फंक्शन यहाँ पे यूज हो जाएंगे। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। जब आप लिखोगे 1 <= 1 + x और यहाँ पे क्या <= 2 है, मतलब 1 से यहाँ से हम स्टार्ट हुए, पहले हमको 2 मिल गया क्योंकि इसका यूज करना है। पहले हमको क्या मिल गया, ये 2 मिल गया, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो कैसे जाना है, अब यहाँ पे देखो फिर बताया 2 से ग्रेटर कहाँ तक जाना है, 2 से ग्रेटर 3 तक जाना है, लेकिन यहाँ पर 1 + x ही रखना है। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और मेरे पास क्या 1 + x, तो जो काम कर रहे हैं वो 1 + x से कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो 1 + x के लिए कर रहे हैं, तो 1 + x रख दिया जैसे यहाँ पे। तो हमको यहाँ से देख के 1 से स्टार्ट करना है, 2 तक जाना है, फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट करना, कहाँ तक जाना है, यहाँ पे 3 है, तो ये मैच हो गया। जैसे यहाँ पर ये वाला मैच नहीं हुआ था जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे,
तो स्टार्ट 1 से हुए थे और यहाँ पे 0 है तो 0 को छोड़ दिया, क्योंकि 0 के आगे 1 है। 0 के अगर पीछे होता 1 तो हम 0 पकड़ लेते, जो पहले मिल जाए उसको पकड़ लो। लेकिन लास्ट में ये पहुँचे, जब इसको देखा हमने लिखा तो ये मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे लिखोगे, तो इसके अपोजिट ये लेना है 1 प्लस x लेना है, लेकिन x आप रिप्लेस करोगे किससे? 1 प्लस x से। आप जो है ये वाला x किससे रिप्लेस करोगे? 1 प्लस x है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है? इसकी है। कब है? जब मेरे पास x था तब ये कंडीशन बनी, और इस कंडीशन के अपोजिट ये इसकी वैल्यू है। मेरे पास क्या है? ये अब 1 प्लस x है, तो 1 प्लस x के लिए जो कंडीशन बनी है वो इसमें मैच हो रही है, तो इसी को लेना है। लेकिन x रिप्लेस कर लेना है 1 प्लस x से, क्योंकि मेरे पास 1 प्लस x है और यहाँ पर x है तो x आया, 1 प्लस x है तो 1 प्लस x आएगा। ठीक है, 3 माइनस 1 प्लस x, ऐसे करके आपको समझना है। अब इसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पे कितना मिला? 2 प्लस का x और कामा 1 लेस देन इक्वल। अब इसे सिंप्लीफाई करो, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है? मेरे पास x चल रहा है, देखो gx है तो यहाँ पे x चल रहा है, तो x में कंडीशन को कन्वर्ट करना है, तो 1 को इधर भी देना है उधर भी देना है, क्योंकि मेरे पास इनइक्वलिटी 2 हैं, 1 2। तो ये 1 जो है जब हम पक्षांतर करेंगे, मीन्स ट्रांसफ़र करेंगे, तो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। अगर एक इनइक्वलिटी होती तो एक साइड चला जाता, 2 इनइक्वलिटी हैं तो दोनों साइड जाएगा, तो 1 इधर जाएगा। तो देख लो, जब 1 इधर जाएगा 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल x। अब ये 1 उस तरफ भी जाएगा, 2 माइनस 1 जब ट्रांसफ़र करेंगे प्लस है माइनस आएगा, उस तरफ जाएगा प्लस है तो माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, और माइनस प्लस माइनस का 1। यहाँ पे आ जाओ, 1 इस तरफ देंगे तो 2 माइनस 1 लेस देन x और लेस देन इक्वल 3, 1 उस साइड जाएगा, इतना मिलेगा। तो आपके इतना समझ में आया होगा, यहीं पे हम लिखेंगे, आपको समझ लेना है। तो 2 प्लस x किसके लिए आया है? यहाँ पे सॉल्व करो, 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1। ठीक है, अब ये 2 माइनस x किसके लिए आया है? कामा करके लिख लो, 2 में से 1 गया 1, फिर लेस देन x लेस देन इक्वल 2। ये gx निकला है। कब निकला है? जब हम 1 प्लस x लेके चले। अब हम 3 माइनस x से काम करेंगे, फिर टोटल हम मिक्स करके gx लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें काम करना है, पॉइंट पे जो भी मिले डिसकंटिन्यूअस हमको बताना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इतना नोट करना है, इसे भी साथ में लिखना है, इसे भी साथ में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये gx हम कहाँ पे रख दें? क्योंकि अभी जो है ये gx पूरा नहीं निकला है मेरे प्यारे बच्चों, gx जो है पूरा नहीं निकला है, तो gx हम यहाँ पे पटक देते हैं उठा के 2 प्लस x और 2 माइनस x। कंडीशन देख के बताओ, कंडीशन वहाँ पे देख के बताओ, 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1, तो 1 लेस देन इक्वल और इतना ही होगा। देखो 1 2 हो गया और 0 1 हो गया। ठीक है, अब इसे हम रफ करेंगे। अब आप लोग क्या करना, इससे आगे लिखना, क्या करना, इससे आगे लिखना। शायद आप लोग नहीं समझ पाओगे तो हम इसी के आगे वहाँ पर सॉल्व करते हैं, आप लोग समझ जाना। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, समझना है भाई, क्वेश्चन है बढ़िया, इसलिए आपको समझना है। तो ये लाइन हम कर देते हैं, अब इतना रखो। ठीक है, अब फिर हम लिखेंगे gx इक्वल f(x). ठीक है, अब इसके लिए जो कंडीशन है कौन सी लेना है? ये वाली लेना है, 2 लेस देन x और लेस देन इक्वल 3। ठीक है, अब हमें 3 माइनस x रखना है, यहाँ पे क्या रखना है? 3 माइनस x, तो या 3 माइनस का x। ठीक है, 3 माइनस एक्स। अब ये जो है सॉल्व करना है, आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। यहाँ पर ये आना चाहिए 3 माइनस एक्स। जब 3 माइनस एक्स आएगा तब आप बता पाओगे कि हमको कौन सा ये एफ एक्स लेना है, ये वाला कि ये वाला कि दोनों। तो हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखेंगे। तो यह
फिर ब्रैकेट है ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर माइनस पहले है, माइनस एक्स है, तो हम क्या करें, माइनस से इंटू कर लेंगे। माइनस से जैसे ही हमने इंटू किया, इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। इनक्वलिटी मेरे प्यारे बच्चों चेंज हो जाती है। माइनस का अगर कोई नंबर है, अगर आप इनक्वलिटी में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। और दूसरी ये भी कंडीशन है कि इनवर्स करने पर इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, कंडीशन होती हैं, ध्यान रखना। माइनस का नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म में तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, इनवर्स करने पर इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और अगर माइनस का कोई नंबर आप डिवाइड कर रहे हो फिर भी इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ऐसे करके आपको समझना है। फिर इसके बाद हमें 3 क्या करना है, प्लस करना है हर एक टर्म में। मेरे प्यारे बच्चों समझना है, जो हम आपको समझाना चाहते हैं, हमने 3 प्लस कर दिया, ये क्योंकि 3 माइनस एक्स बनाना है तो 3 प्लस करोगे तभी तो 3 माइनस एक्स बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मिला 1 मिला, और यहाँ पर कितना आया 3 माइनस एक्स और लेस देन इक्वल 0। अब सही से लिख लो घुमा के कैसे लिखोगे, ऐसे करके इसे इधर लिखो और इसे ऐसे रहने दो और इसे ऐसे लिखो, मतलब 3 माइनस एक्स के लिए ये बन गया। अब देखो 0 और 1, ये 0 और 1 किस में लाई करेगा, 0 और 1 इसमें लाई करेगा, 0 और 1 करेगा, तो इसके सामने केवल और केवल 1 प्लस एक्स लेना है। तो देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे x है तो x है, मेरे पास क्या है 3 माइनस एक्स, तो आपको यहाँ पे क्या रखना है 3 माइनस एक्स, x को चेंज करके लिखना है, तो 1 प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है 0 से 1, तो यहाँ पर आपको मिली है 0 से 1 लाई करी है, तो आपको क्या करना है, ये वाली जो है 3 माइनस एक्स को ऐसे ही लिखना है, ठीक है, 3 माइनस एक्स ऐसे लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, एक्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लिख रहे हैं gx के इक्वल, हम किसके इक्वल लिख रहे हैं, gx के इक्वल। तो यहाँ पे x है तो कंडीशन x में चेंज करनी है, तो क्या करेंगे हम, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे तो अभी तो ऐसे लिखो फिलहाल, क्योंकि अभी तो हमने इसका यूज़ किया है, तो आप यही लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसमें लाई करा ना 0 से 1, ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 से कम ही है। देखो इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो 2 से कम ठीक है, वो ट्रू है, गलत नहीं है। अब इसके बाद में थोड़ा सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3 और 1 4 माइनस का x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 3 देंगे इस साइड, तो 0 माइनस का 3 लेस देन इक्वल माइनस एक्स। अब 3 उस साइड पहुँचाओ तो ये मिला, ठीक है। तो यहाँ से -3 और लेस देन इक्वल माइनस एक्स और लेस देन माइनस का 2। अब माइनस से इंटू कर दो, हर एक टर्म में माइनस से इंटू करोगे तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, कैसे लिखोगे, अब पलट के लिख लो 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 3। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझना है यहाँ पर ये कैसे सॉल्व हुआ, तो ये किसकी है, ये इसकी है, तो gx इक्वल दोबारा लिख लो 4 माइनस एक्स, ठीक है, ये जो है इसकी है और ये जो है इसकी है। फिर 3 माइनस एक्स की कौन सी है, 3 माइनस एक्स की ये वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब हमने ये लिया तो इसके लिए कंडीशन ये लिखी, ठीक है, कंडीशन हमने देख के लिखी, यहाँ से कंडीशन हमने यहाँ से देख के लिखी, क्योंकि ये हमने यूज किया, पहले हमने ये वाला यूज किया तो ये सब हो गया। फिर हम 3 माइनस एक्स को यूज करेंगे तो हम ये वाली कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर जब 3 माइनस एक्स लिया तो कंडीशन भी बीच में 3 माइनस एक्स होना चाहिए। तो 3 माइनस एक्स कैसे बनाया ये चीज़ आपको यहाँ तक सीख लेना है। इतना सीखने के बाद में फिर आपको देखना है 0 और 1 किस में लाई किया, तो इसमें लाई किया, तो इसके सामने 1 प्लस एक्स हमने यूज किया, देखो 1 प्लस एक्स यूज किया, और यहाँ पर मेरे पास क्या है gx है, मीन्स x है x। तो x में कंडीशन ये वाली जो है, ये वाली जो बीच में 3 माइनस एक्स है, इसको बीच में x बनाना है। जैसे यहाँ पर हमने बीच में x बनाया था, देखो यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पर बीच में x बनाना, तो हमने क्या किया, दोबारा काम किया, फिर हम इधर उधर करते रहे, ये आ गया
ठीक है। अब मिक्स करके लिखना, मतलब gx के 2 मान यहाँ पर हैं, 1 मान यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, नाउ करके लिख लो gx इक्वल, तो थोड़ा सा रफ करेंगे क्योंकि हमें आपको समझाना है। ये क्वेश्चन चेंज है भाई, ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं मिला, ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं मिला, ये चेंज क्वेश्चन है, इसलिए आपको समझना है, ये चेंज क्वेश्चन है, ठीक है। चेंज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझा देंगे। क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ क्यों ना हो, मानव सर का एक कहना है कि क्वेश्चन चाहे बुक में, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे क्वेश्चन चाहे जितना टफ हो, सिंपल बना देते हैं। मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन को सिंपल बना देंगे। तो सिंपल बनाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखो पहले ये लिख लो 2 + x, तो हमने 2 + x लिख लिया, फिर 2 - x लिख लिया, फिर 4 माइनस का x लिख लिया। अब कंडीशन जो है इसके लिए है ये वाली है, फिर इसके लिए क्या है 1, ये वाली है, फिर इसके लिए क्या है, यहाँ पे देख लो 2x ≤ 3। देखो यहाँ से देख के लिखा, इसके लिए ये है, ये पहली लाइन देख लो, ठीक है। फिर दूसरी लाइन देख लो, तो दूसरी लाइन लिख दी हमने, फिर अब तीसरी लाइन ये वाली, यहाँ से देख के लिख लो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, जिस पे कहता है हैंस फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको पॉइंट चेक करना है किस पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, किस पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, इतना नोट करो। अब जो है बुक में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है, क्वेश्चन सही लिखा है या गलत है, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत होगा तो जितनी हम मेहनत कर रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगी। तो क्वेश्चन सही होगा, एक बार मैच कर लेते हैं, आप लोग इतना नोट कर लो, फिर हम मैच कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन एकदम सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक तो नोट कर लो। अब बताते हैं आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी। यहाँ पे x की वैल्यू पहले देख लो, क्वेश्चन में नहीं है, कंडीशन से देख लो, जहाँ पे इक्वल है वहीं से ले लो। तो यहाँ पर इक्वल है, हमने 0 ले ली, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 2, इक्वल देखना है, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, तो लेते रहो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करें 1 2 3 और 0 भी मिला। अब आपसे बात करेंगे, अगर हम इस पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे तो हमें इक्वल पे एक वैल्यू मिल जाएगी, 0 से ग्रेटर मिल जाएगी, 0 से लेस नहीं मिलेगी, और 0 से इसमें लेस है कहीं नहीं है। कहने मतलब है इसको हम छोड़ देंगे 0। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर आप काम कर रहे हो 2 बार लिखा हो, 2 बार लिखा हो, जैसे हम 1 पे काम करेंगे, 1 जो है 2 जगह लिखा है, देखो उसी पर आपको काम करना है जो 2 दफ़े लिखा हो। जैसे 0 है, एक ही दफ़े लिखा है, इसीलिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इक्वल है, ग्रेटर है, लेस नहीं है। कहीं लेस दिख रहा? नहीं दिख रहा। 1 के लिए अगर बात करें, 1 के लिए इक्वल भी है, लेस भी है, ग्रेटर भी है, तो हम इस पे चेक कर लेंगे। 2 लेंगे इसलिए क्योंकि 2 जो है इक्वल भी है, यहाँ पे लेस भी है और ग्रेटर भी है, तो यहाँ पर भी चेक हो जाएगा। ये 3 क्यों छोड़ देंगे यहाँ पे, इसको हम रफ कर दें। हाँ, 3 हम क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि 3 जो है 2 बार नहीं लिखा है, 2 बार नहीं लिखा है, इसलिए छोड़ दिया। अब इसका रीज़न भी बता देते हैं। 3 इक्वल है, लेस भी है, ग्रेटर नहीं है। कहीं है ग्रेटर? नहीं है, तो वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। अब सिंपल तरीके से आपको बताते हैं, जो 2 बार लिखा हो उस पर काम करना है, जो 1 बार लिखा हो उस पर काम ही नहीं करना। जैसे 0 है, 1 बार लिखा है, 3 1 बार लिखा है, काम ही नहीं करेंगे। 1 2 बार है, 2 बार लिखा है, काम करेंगे। ठीक है, ऐसे समझ लो या फिर वैसे समझ लो जैसे बता रहे हैं। अगर 0 के लिए काम करोगे इक्वल मिलेगा, ग्रेटर भी मिलेगा, लेकिन लेस नहीं दिख रहा है। लेस पे LHL निकलती है, लेस पर LHL लिमिट निकालते हैं ना, तो लेस है ही नहीं, तो कहाँ से निकालोगे? निकाल ही नहीं पाओगे। ये दूसरा तरीका है समझने का। और सबसे बढ़िया पहला तरीका, जो 2 बार लिखा हो उसी पर काम करो। 1 2 बार लिखा है, हम 1 पे काम करेंगे। 2 बार लिखा है, करेंगे काम। 0 1 बार लिखा है, नहीं करेंगे काम। 3 1 बार लिखा है, नहीं करेंगे काम। ये सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका बढ़िया है। ठीक है, अब इसको हम रफ करेंगे और
अब बताते हैं कौन सा पॉइंट होगा जो डिसकंटिन्यूअस होगा, कौन सा पॉइंट होगा जो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, लिखना है एट एक्स इक्वल, यहाँ पे देख लो एट एक्स इक्वल 1 है तो 1 ऐसे करके अब g1 निकालो, क्योंकि आप फंक्शन यूज़ करो gx तो g1, अब g1 1 देखो यहाँ पे है, इक्वल देखना है क्योंकि उसकी वैल्यू इक्वल से निकालते हैं। इसके सामने क्या है 2 + x, तो आपको x चेंज करना है 1 से, कितना मिला 3। अब आपको क्या करना है RHL निकालना है, RHL तो g1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 g1 + h, ठीक है। अब लिमिट h टेंस टू 0 g1 + h, प्लस है तो x की तरफ देखता हो। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है। पहले तो आपको देखना है बन कहाँ पे है, फिर उसके बाद आपको ट्रिक यूज करना है, बन यहाँ पे यहाँ पे। अब आपको ट्रिक यूज करना है, प्लस है तो x की तरफ देखता हो। ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है, ये देख रही है नहीं, ये देख रही है, ये इनइक्वालिटी देख रही है, तो ये जो 1 + h है इसमें लाई करेगा। इसके अपोजिट जो gx की वैल्यू है 2 - x, इसी से इसकी वैल्यू निकलेगी। तो देखो कैसे 2 - x चेंज होगा 1 + h से, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में हम लिमिट की वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 मिलेगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया ना, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू हटाएंगे ना, ये इसकी वैल्यू डाल देंगे तो ये लो 1 आ गई, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या है फिर डिसकॉन्टिन्यूअस। तो एक पॉइंट मिला है, ये एक पॉइंट मिला है जिस पॉइंट पे ये जो gx है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। इफ़ g1 की आंसर सीट इक्वल नहीं है g1 + 0 के, देन gx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, gx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। अब इसी को बाद में मिक्स करके लिख देंगे, बाद में मिक्स करके लिख देंगे डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए, ठीक है। एक हो गया। अब हम किस पे काम करेंगे, 2 पे काम करेंगे, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे और एट x = 2 आपको लिख लेना है। मज़ा आएगा भाई। वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब g2 निकाल लो भाई, तो g2 का मतलब है इक्वल देखना है। 2 कहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जहाँ पर इक्वल हो उसी से ये निकल आए। ये इक्वल है, इसके अपोजिट क्या है 2 - x, तो x चेंज होगा 2 से, तो 2 - 2 = 0, ठीक है। अब निकालेंगे RHL, g2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 g2 + h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे प्लस है प्लस। अब आपको ट्रिक का यूज करना है, अगर प्लस है तो x की तरफ देखता हो, तो कंडीशन में देख लो ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है। तो x की तरफ ये देख रही है नहीं, ये देख रही है, तो इसके अपोजिट यहाँ से उसकी वैल्यू निकलेगी 4 - x की। चलो भाई 4 - x है ना, ये x जो है किससे चेंज होगा, इससे चेंज होगा 2 + h से। चलो भाई थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 4 में से 2 गया 2 और माइनस प्लस माइनस का h। अब आपको क्या करना है, लिमिट हटा के वैल्यू रख लेना है h की, तो कितना मिला 2। तो इसकी और इसकी आंसर शीट अनइक्वल है, तो तीसरी लिमिट की आंसर शीट नहीं निकालना है क्योंकि टाइम खराब होगा ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ से देख के ही बता देना है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मतलब 2 पॉइंट मिल गए, एक और पॉइंट मिला है, इस पॉइंट पे भी फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर लिख देना है इफ g2
इक्वल नहीं है g2 प्लस 0 के, देन gx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, ठीक है, gx। अब आपको मिक्स करके लिखना है। कैसे मिक्स करके लिखना है, देखो हम आपको बताते हैं। हैंस करके लिख दो, हैंस gx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 1, 2। यही 2 पॉइंट है, इसने पॉइंट मांगा था, यही 2 पॉइंट है जिस पर ये gx जो है ये वाला ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं और इतना नोट करो। अगर हम बात करें मेथड सेकंड, तो मेथड सेकंड से भी लगा लेना है, होमवर्क डाल देते हैं। आप लोग क्या करना, मेथड सेकंड से करना है, घर पे करना है। लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल fa, इससे काम करना है, ठीक है। होमवर्क डाल दिया, इससे भी कर लेना है, हो जाएगा। जो पहले मेथड में आंसर शीट निकली है वही निकलेगी इस मेथड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 है ना, 1.2, तो 1.2 के एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गए। अब अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे है, तो अगली एक्सरसाइज चलेगी 1.3। तो 1.3 का बेसिक सबसे पहले पढ़ाएंगे अगली क्लास में। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।